बीएमडी कॉलेज दयालपुर में भौतिकी विभाग में कार्यरत थे। 2009 में ही सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद एक संस्था है साइंस फॉर सोसाइटी पूरे देश में, इस ज़िले में हम उसके अध्यक्ष हैं। तो उस संस्था का मुख्य उद्देश्य है नौजवानों में साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा करना। क्योंकि हम लोगों की मान्यता है कि साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं रहने के कारण ही जो विकृतियाँ समाज में हो रही है। इसलिए सामाजिक विकृतियों को दूर करने के लिए नौजवानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत करना आवश्यक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए पूरा +2 तक का जो सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, वह सब उसी पर आधारित है, प्रयोगों पर आधारित है, उदाहरणों पर आधारित है। लड़के पढ़ते हैं और संतुष्ट होते हैं, तर्क के द्वारा ज्ञान सीखते हैं। इसलिए पूरा +2 तक का सिलेबस साइंस का उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए है। उनमें उनको तार्किक बनाना है, प्रकृति में जो घटनाएं घट रही उसके प्रति संवेदनशील होना है। जो महान साइंटिस्ट हुए हैं, महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनकी जीवन की कठिनाइयों को समझें और किस परिस्थिति में वह कौन सा काम किए, कितने आगे बढ़े, इसके जानेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी भविष्य में आगे बढ़ेंगे और समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने में सहयोग करेंगे। तो इसी उद्देश्य लेकर के आज यहाँ परिचर्या प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण सामाजिक समरसता बनाए रखना और उसका प्रभाव। तो इस विषय पर आज यहाँ परिचर्या हुई है और बच्चे हम उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। राजनीति विज्ञान विभाग जमुनीलाल हाजीपुर वैशाली के तत्वाधान में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था सामाजिक समरसता हेतु वैज्ञानिक सोच की महत्ता और प्रभाव। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर नवल किशोर शर्मा सर आमंत्रित थे। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार समाज में सामाजिक समरसता आए, उस पर उन्होंने बल दिया। चूँकि भारत विविधताओं में एकता का प्रतीक है, भारत में कुछ किलोमीटर पर ही भाषाएं, बोलियां, रीति रिवाज, परंपराएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरह की जो विविधता वाला देश हो और उसमें सामाजिक समरसता का कहीं भी थोड़ा सा भी अभाव होगा तो वह राष्ट्र की एकता और अखंडता को कहीं न कहीं चुनौती प्रदान करेगा। इस सामाजिक समरसता पर बल देने की बात थी और सामाजिक समरसता को मेंटेन करने वाले जो तत्व हैं वह है कि हम तार्किक बने। हम किसी भी अफवाह, किसी भी अंधविश्वास, किसी भी प्रथाओं के प्रति आंख बंद करके उसका हम अनुसरण करने लगे, उससे अच्छा है कि हम उसको तार्किक कसौटी पे कसें, उस पर कोई वाद विवाद हो, वैज्ञानिकता क्या कहती है उसकी प्रामाणिकता के साथ उसको हम क्रियान्वित करें, इसी पे बल दिया गया। बच्चे और छात्र छात्राएं आज इस संगोष्ठी में मौजूद थे। बच्चों ने भी काफ़ी दिलचस्पी ली और कई प्रश्न भी उन्होंने अपने तरफ से उठाए, जिसका सर ने समाधान किया। और सर का मानना था कि जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम से विज्ञान और तकनीक में अपना जो सहायता प्रदान किया है, लोगों के जीवन यापन को सुलभ बनाने के लिए जो उन्होंने आविष्कार किए हैं, उनके जीवनी को पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए और साथ ही साथ उस समय की समकालीन घटनाओं पर भी चर्चा कीजिए और तब जाकर कोई भी निष्कर्ष पर उतरिए और फिर उसका समाज में क्रियान्वयन कीजिए। साथ ही साथ सर ने एक और मुहिम चलाया कि हम लोग पर्यावरण को भी साथ साथ सुरक्षित रखें। सामाजिक समरसता तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण पर भी हमको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा चीज उन्होंने कहा कि वह मानव नहीं है जो एक दूसरे के जान लेने को तत्पर हो, और मानव अब ऐसा हो गया है कि वह हमेशा एक दूसरे के हित की सोच रहा है और इससे जो है सामाजिक समरसता में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौतियां आ रही हैं सामाजिक समरसता को मेंटेन करने के लिए। इसी पे एक विशद रूप से चर्चा हुई, हम लोगों का मार्गदर्शन हुआ। इसके लिए मैं सर को भी आभार व्यक्त करता हूं और बच्चों के द्वारा जो प्रेरणा दी गई, बच्चों को जो प्रेरणा उन्होंने दिया वह काफ़ी अच्छा रहा।